गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। आज बहुत ही खुशी का बात है, जैसे कि आपका आज का दिन आपको पता ही होगा क्या हुआ। एजुकेशन सिस्टम में कितना सुधार हुआ ये आप लोग को देखने को मिला ही होगा। हम लोग जो प्रयास किए थे वो हमें मिल चुका है, बट अब हमें अपने हर एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव करते हुए अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। हम अपने पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड रहना है कि जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसे फर्स्ट में ही क्रैक करके जॉब लेना है। तो इस सब को देखते हुए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो फाउंडेशन बैच अफसर फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाएगा। इस फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, करेंट अफेयर जैसे कि चल रहा है वो हर दिन का करेंट अफेयर आपको मिलेगा ही, मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये फुल एक पैकेज है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। बस आपको काम क्या करना है, बस आना है, क्लास को सुनना है, समझना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हुए इसको आगे और बढ़ाना है। मेरा इंटेंशन है कि आप जितना हो सके यहाँ से पढ़िए, जितना हो सकता है आप सीखिए बिना पैसा दिए, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके आप अपने आसपास दोस्तों को, पड़ोसियों को, भाइयों को हेल्प करिए, शेयर करिए, ताकि जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो हर युवा, हर जिंदगी, हर गरीब अमीर, हर लोगों के लिए बनाया गया है। मेरा इंटेंशन यही है कि हम जो भी बना रहे हैं, जो भी कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं वो हाई क्वालिटी का है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि जो भी भाई लोग, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जैसा भी है, कोई फाइनेंशियल वीक है, कोई ठीक है, कोई ऊंची जाति, जो जिस जैसे भी हो, मैं जाति पे बात नहीं करूँगा, सॉरी। तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, यहाँ पे हर लोगों को समान कंटेंट दिया जाएगा, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, सभी को फ्री में डॉक्यूमेंट इसका हर क्लास का PDF नोट्स दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपको करना है, तो बस आप अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इतना बेल आइकन दबाइए, इतना बेल आइकन दबाइए कि जब तक टूटे ना तब तक छूटे ना, ऐसा वाला। जैसे कि दशरथ रामानी का आपको स्टेटमेंट याद है ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई हम उसी प्रयास पे चल रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं उसे तोड़ के ही रहते हैं। चाहे सिस्टम हो, एजुकेशन हो, हमारा एम एक बार फिक्स हो जाने के बाद हम पीछे नहीं हटते, हम उसे लेकर ही रहते हैं। तो उसी दृढ़ता के लिए, उसी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, उसमें मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। आपको जो भी लगेगा, जैसे कई भाई लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इशू होने लगता है, वो फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, या कुछ इन मोमेंट पे कोई जैसे कि कुछ भी ऐसा अनवांटेड थिंग हो जाता है जिससे कि वो एग्ज़ाम देने में असमर्थ होने लगते हैं, कि फाइनेंशियल या कुछ भी चीज़ें को, तो प्लीज़ आप मुझे अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ड्रॉप करिए मैसेज, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा और जितना हो सकता है उतना मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। ओवरऑल इस सेशन का मतलब है कि आज से एक अफसर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में कंप्यूटर साइंस के 10,000 क्वेश्चन का कैप्सूल दिया जाएगा। उस कैप्सूल का आज से शुरुआत हो रहा है, जो कि पार्ट 1 में मिलेगा। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रहेगा, जिसमें केवल हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि MCQ ही केवल रहेंगे। तो बट आने वाले क्लास में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि उससे अगर डायरेक्ट हमारे बनाया हुआ क्वेश्चन से नहीं आया तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उस हर पॉइंट को कवर करूँगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए,
हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप एक बिहारी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक बिहारी हो या कोई भी अदर स्टेट से भी हो तो कोई बात नहीं, आप बस हमसे जुड़िए, आपको हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा। बस हमें सपोर्ट चाहिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम अपने कंप्यूटर से रिलेटेड आज पार्ट 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये सारी क्वेश्चन अभी क्या है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक होते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये बेसिकली मैं इस टारगेट कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 जो या कंप्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर टीचर के लिए, मैं उनके लिए ये विशेषतर ये क्वेश्चन बनाया गया है ताकि वो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले बिना पैसा दिए। और अगर आप पढ़ लिए ऑलरेडी तो उनके लिए भी ये है ताकि उनका रिवीजन हर दिन होते जाए। आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में बने रहिए, ठीक है। सो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा, बी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन बनाया था, ठीक है। जो एनालिटिकल इंजन डिजाइन मतलब कि एनालिसिस कैलकुलेशन वगैरह जो हमारा पहले टफ था वो टाइप का एक इंजन वो बनाए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। सो इसी प्रकार हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, सी, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू, ठीक है। सो इसी प्रकार हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। सो अब उसी तरह से हम अपना देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये आज का शॉर्ट सेशन होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन को शुरुआत है, तो बस एज ए डेमो मैं इस सेशन में पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सबसे पहले हर लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ कि जितने भाई लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन उनका नहीं हो पा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये सेशन विशेषतर बना रहा हूँ ताकि उनका आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए। और ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो उनके लिए नहीं, उनके लिए भी है ताकि उनका रिवीजन होते जाए। तो मैं उन हर भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरी क्लास में जुड़िए, हमसे जुड़िए, जो भी परेशानी है हम लोग मिल के सोल्व करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने आस पड़ोस दोस्त में, भाई में जितने भी लोग हैं सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक बिहारी को हमेशा सपोर्ट मिलते रहे और हम बिहारी भी आपको पूरा सपोर्ट करें हर चीज़ पे, ठीक है। तो इसी तरह आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट जो बना रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उस हर भाई को भी हेल्प करूं ताकि उनका भी वो सपना साकार होवे जिनके पास हाई क्वालिटी, हाई एजुकेशन लेने के पास क्षमता है, बट हमारे निम्न वर्ग वाले भाई लोग जो फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं वो नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन बना रहा हूँ, ठीक है। सो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले कच्चे तत्वों को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले कच्चे तत्व को क्या कहा जाता है, डेटा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, बी, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, बी।
सो मतलब कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि आपको खाना बनाना है, ठीक है, मतलब आप मान लो कि आपको खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। जैसे वो खिचड़ी तो आपको फाइनल आउटपुट है ना, तो फाइनल आउटपुट देने के लिए आपको रॉ डेटा तो देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल तो देना पड़ेगा। तो खिचड़ी में क्या क्या लगता है, दाल लगता है, पानी लगता है, नमक लगता है, हल्दी लगता है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल डाल के एक मिक्स में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको प्रेशर कुकर में डाल के उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम उसको गैस पे चढ़ाते हैं, कुछ देर के बाद हमें खिचड़ी बन के मिल जाता है। वो फाइनल आउटपुट है जो कि हम खाते हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर में को जो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम हो या हमें जोड़ घटाव करनी है, राइट। तो जोड़ घटाव करने के लिए हम क्या देंगे, डेटा देते हैं, ठीक है। जैसे 2+2 इक्वल टू, छोड़ 2+2 करने के बाद हम इंटर दबाते हैं। इंटर दबाने का मतलब क्या हुआ कि आपने 2+2 दो रो डेटा दिया और प्लस भी एक रो डेटा दिया, तो आपने ही उसको इंस्ट्रक्ट किया मशीन को कि ये दोनों को जोड़ को हमें जो आता है उसको आउटपुट दिखाओ, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया कि खिचड़ी हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, मैं खा सकता हूँ। उसी टाइप से 2+2 हमारा एम है कि ये आएगा क्या। तो 2+2 4 होता है, मुझे भी पता है, बट वो हमें, अब जैसे कोई नया है, कोई बड़ा तथ्य आया, उसको प्रोसेसिंग करना, तो उनको उसना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस वो डेटा देते हैं। उसके बाद इंटर दबाते हैं। जैसे कि हम पूरा डेटा खिचड़ी बनाते हैं तो पूरा डेटा डालते हैं, नमक, हल्दी, तेल, चावल, दाल, जो भी हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, गैस पे चलाते हैं और गैस को जलाकर छोड़ देते हैं। उसी टाइप से हम पूरा डेटा देने के 2+2 जो भी डेटा रिक्वायर्ड है देने के बाद इंटर दबा देते हैं। इंटर दबाने के जैसे ही इंटर दबाते हैं वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद वो हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी हम रॉ डेटा देते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हम डेटा ही नहीं देंगे तो प्रोसेस क्या करेगा। तो वही जो हम डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट एज ए डेटा जो देते हैं वो रॉ डेटा होता है, रॉ होता है, कच्चे तथ्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए। तो मैं इस क्लास में आपको एग्जाम्पल पूरा और पूरा आपको मतलब कि इन्वायरमेंट रिलेटेड देंगे, जो आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं ना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल रहेगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ रिवीजन करने भी बैठे तो वो चीज़ों को जैसे रिलेट करेंगे, उस चीज़ों को देखें ना, तो आपका क्वेश्चन तुरंत याद हो जाए। आपको टाइम देने की, एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेशन में स्पेशली इसी टाइप से डिजाइन किया गया कि हर एक क्वेश्चन को जितना संभव हो सकता है उतना रियल टाइम एग्जाम्पल दिया जाए, जो कि आपके आसपास वो चीज़ें उपलब्ध हो, ठीक है, ताकि आप हर जब भी वो चीज़ें देखिए आपको आंसर आ जाए, क्वेश्चन आंसर होते रहे, रिवीजन होते रहे, माइंड में चलते फिरते जहाँ भी हो, हर टाइम आपका रिवीजन होते रहे, ठीक है। तो अब हम उसी टाइप से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रोसेस किए गए डेटा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। जैसे मैंने भी बताया अभी, जैसे प्रोसेस किया गया डेटा मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस किया गया डेटा क्या कहते हैं, तो इसको एज ए आउटपुट, और एज ए हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, एज ए आउटपुट। इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे 2+2 इक्वल टू 4, तो ये इंफॉर्मेशन ही मुझे मिला कि ये 2+2 4 होते हैं। ये एग्जाम्पल मतलब कि ये एग्जाम्पल हम सिंपल वाला दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये 2+2 4 होता है, ये एज ए इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, इंफॉर्मेशन। अब हम उसी टाइप से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्रिंटर क्या करता है, हमको प्रिंट करके आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसको हम इनपुट देते हैं। इनपुट देने के लिए हम दूसरा चीज़ को यूज करते होंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से कुछ डेटा प्रोसेस होके आता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर हमें मिलता है। तो क्या है, प्रिंटर केवल आउटपुट देता है। मॉनिटर एक हार्डवेयर है, ठीक है, जो डिस्प्ले करता है चीज़ों को, ये कोई इनपुट नहीं लेता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है भाई, इनपुट है, ठीक है। इनपुट लेने के लिए मतलब इनपुट लेता है हमसे, कीबोर्ड से ही हम पूरा डेटा डालते हैं, ABCA 1 2 4 5, जो भी कैलकुलेशन, जो भी प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा देना है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो कीबोर्ड से हम देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से वो हमारा कंप्यूटर में जाता है।
तो कीबोर्ड ही एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो मिलता है वो हमें जैसे साउंड प्ले करते हैं, राइट। तो साउंड जब प्ले हम करते हैं तो साउंड प्ले करने के बाद क्या हमें गाना सुनने को मिलता है, वो एक आउटपुट दे रहा है। लेकिन जब हम कीबोर्ड में देते हैं तो कीबोर्ड कुछ नहीं बोलता है, हम जो देते हैं वो लेकर चला जाता है, ठीक है। तो जिस पे हम दे रहे हैं चीज़ें वो मतलब कि हमारे द्वारा जो चीज़ें ले रहा है प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो हमें कोई भी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके वो हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे रहा है, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। सो अब इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल वाले में बताया, तो इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस में भी हम क्लिक करते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये इनपुट लेता है हमको, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको स्कैन करने के लिए, ठीक है, तो वो स्कैन करके हमको आउटपुट देता है, तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर ही आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं बस अगर चलो ठीक है इतना चीज़ें नहीं आया, दूसरा ऑप्शन दे दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो एक बात माइंड में ध्यान रखना, ठीक है, कि जिस चीज़ों जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम किसी भी सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, वो जो हम दे रहे हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो चीज़ें द्वारा हम अपना इनपुट उसको इंटर करवाते हैं, जैसे देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हम अपना किसी भी डिवाइस के थ्रू हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। जो प्रोसेस होके जो हमें चीज़ें मिलता है देखने को, जो सिस्टम हमें देता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो दिमाग में ये चीज़ें रखेंगे, इनपुट आउटपुट का कन्फ्यूजन दूर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? ठीक है, कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? इसका ऑप्शन है सी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जिसे आपने देख रहा होगा सी, जावा, पाइथन, तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बट जो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखते हैं ये मशीन लैंग्वेज होता है, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन क्या है कि अभी नया ये लैंग्वेज आया है जो कि एक मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जैसे ABC 1 2 3 4 5, ये हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। जो इस टाइप से हम लिखते हैं वो कन्वर्ट के एक मशीन लैंग्वेज में, जिससे 0101 करके बाइट में जाता है, ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसको मशीन लैंग्वेज में ही अपना कंप्यूटर समझता है, वो हमारा ABC 1 2 3 4 5 नहीं समझता है। हमें वो चीज़ें देते हैं इनपुट, बट वो नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज 0101 में इंफॉर्मेशन जाता है, वो बाइट में जाता है, ठीक है। तो आगे आने वाले सेशन में मैं पूरा और क्लियर करूँगा, बाइट क्या होता है, KB क्या होता है, GB क्या होता है, TB क्या होता है, मतलब पूरे सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। मैं इसी टाइप से आपको लिनक्स का पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, एक्सेल में एक्सपर्ट कर दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं पूरा एक कैप्सूल बना कर दूंगा आपको, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पढ़ लो, आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको जाने आने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब इसी प्रकार हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणना कौन करता है? कंप्यूटर में गणना कौन करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ALU, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है भाई? ALU, ठीक है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज का सेशन मेरा बड़ा सेशन होने वाला नहीं है, आज का छोटा सेशन है, ये डेमो टाइप का सेशन है, ताकि मैं आज इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब सेशन को डाल रहा हूँ ताकि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और क्लास मिस ना होवे। इसलिए हम सभी भाइयों से बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, फिर ये क्लास स्टार्ट होगा। बट हाँ,
1 अगस्त से ये क्लास रेगुलर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अगस्त के पहले जितने भी भाई लोग हैं प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप क्लास में जुड़ जाइए। अब ये पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही चलेगा। मैं टाइमिंग आपको डिस्क्लोज कर दूंगा आने वाले सेशन में, ताकि आप ऑनलाइन आ सके। तो ज़्यादातर सेशन हमारा रात में ही रहेगा, 6 से 7 के बीच में हम लाइव आएंगे और हमारा लाइव क्लास चलेगा यूट्यूब पे। तो 6 से 7 PM आप याद रखिएगा। आने वाले क्लास में हो सकता है कि मैं टाइम को ऊपर नीचे करूँ, हमारे टीचर के एबिलिटी के अनुसार कब उपलब्ध होंगे, तो वो चीज़ें के लिए मैं आपसे आगे चल के कम्युनिकेट करूँगा। बट फिलहाल अभी 7 PM ही रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हम लाइव आएँ, हम सारे भाई लोग एक साथ लाइव आके लाइव डिस्कशन करेंगे और जितना हो सकता है हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ALU का पूरा नाम क्या है, पूर्ण नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा A, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही रहेंगे। नेक्स्ट आने वाले सेशन में हमारा बहुत सारे क्वेश्चन है, 10,000 का है। कितने सेशन चलेंगे आई डोंट नो, बट हम 10,000 क्वेश्चन का कैप्सूल देंगे। और तो और हो सकता है वो क्वेश्चन बढ़ भी जाए, बट घटेगा नहीं। और हम इतना एश्योरिटी करते हैं आपको कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो बस आप हमसे जुड़े रहिए, और आप हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब तो अभी है ही, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए तुरंत जाके। और अगर किसी को शेयर करना बताना है तो यूट्यूब का नाम है SOULSPUR SOULSPUR इंजीनियर सूरज कुमार, ठीक है। ये यूट्यूब हो गया। आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए सूरज टीम 01 पे फॉलो करिए, फेसबुक पे SOULSPUR पे ही फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का ये नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा रहूं, आपको जितना हो सके मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे, फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। और आप तो अफसर बन के ही रहेंगे, क्योंकि इस बैच का नाम ही है अफसर। तो अफसर बनाना मेरा काम, आपको मेहनत करना आपके काम, अफसर बनाना मेरा काम। गाइडेंस, रास्ता मैं सब बताऊंगा, बस चलना आपको है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।